अब हमारा टॉपिक माइक्रोवेव में स्टार्ट होता है सर्क्यूलेटर। तो सर्क्यूलेटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमारे पास मल्टी पॉइंट जंक्शन होते हैं और जिसमें वेव ट्रैवल करती है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक। ठीक है, देखो कैसे ट्रैवल करती है। अगर मैंने समझो ये येलो से है, अगर मैंने सिग्नल दी ना यहाँ पे ये येलो से, ये हमेशा इसके क्लॉक वाइज जो इसके पोर्ट ये होता है ना क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे होती है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगला पोर्ट होगा ना ये सिग्नल उधर ही से निकलेगी। ठीक, तो जो मैंने येलो से सिग्नल दी वो पोर्ट 2 से निकली। ठीक, बाकी कहीं नहीं गई। फिर उसके बाद जो मैं ये ग्रीन से अब मैंने अगर पोर्ट 2 पे सिग्नल दी ना, पोर्ट 2 की क्लॉकवाइज क्या है पोर्ट 3, ये निकलेगी यहाँ से। ठीक, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे सिग्नल दी पोर्ट 3 पे, पोर्ट 3 पे सिग्नल दी, पोर्ट 3 का क्लॉकवाइज है ना ये घड़ी चलती है ऐसे ही, वो निकलेगा इस पोर्ट से पोर्ट 4 से। फिर अगर मैंने यहाँ पोर्ट 4 पे सिग्नल दी, वो इसका क्लॉकवाइज क्या है ये, वो निकलेगी पोर्ट 1 से। तो जो 1 से सिग्नल दी वो निकली 2 से, जो 2 पे दी वो निकली 3 से, जो 3 पे दी वो निकली 4 से, जो 4 पे दी वो निकली 1 से। ठीक, ये है होता है सर्क्यूलेटर। ठीक है, तो अब हम एस मैट्रिक्स बनाएंगे एक सर्क्यूलेटर की। हम 4 पोर्ट की भी बना सकते हैं, 3 पोर्ट की भी बना सकते हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम एक 3 पोर्ट आइसोलेटर ले रहे हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, जो मैं यहाँ सिग्नल दे रहा हूँ वो निकलेगी यहाँ से। ठीक, तो मैंने इस सिग्नल का नाम चलो ये सब दिया ना, फिर मैंने यहाँ सिग्नल दी वो निकलेगी 3 से, वो मैं यहाँ दूंगा वो निकलेगी 1 से। ये हमने अभी देखा। देखो अब हम इनके नाम देने हैं। जो पोर्ट 1 में एंटरिंग है, ये एंटरिंग वाली को हम क्या देते हैं V1 पॉजिटिव, और जो बाहर वापस जा रही होती है अंदर उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट, ये वाली इंसिडेंट हो गई और ये वाली रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक, फिर इसके बाद ऐसे ही हम जाएंगे यहाँ, ये वाली क्या है देखो, ये इस पोर्ट से जा रही है ना बाहर की तरफ, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट को हम हमेशा पॉजिटिव लगा रहे हैं, ये आ रही है ना वापस अंदर, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड। देखो इसमें ये जा रही है ना बाहर पोर्ट से, ये आगे जा रही है, मतलब ये V3 पॉजिटिव है, इंसिडेंट है, ये अंदर आ रही है इस पोर्ट की, तो ये मतलब रिफ्लेक्टेड है। ठीक, अब हमें यहाँ से देखो कौन सी ये जो V1 V2 V3 है ना पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनमें हमें देखना है इक्वल कौन कौन है। देखो इक्वल कौन कौन है, मैं हाईलाइट करूंगा वो पिंक कलर से। ठीक है, देखो जो ये V1 पॉजिटिव है यही मैंने कहा यहाँ जाता है, तो पहली इक्वेशन आ गई, जो V1 पॉजिटिव है वही बराबर है V2 नेगेटिव के। ठीक, अब देखो ये स्काई ब्लू से, फिर मैंने कहा जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना वही आती है मुझे यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन आ गई, जो V2 पॉजिटिव है वो V3 नेगेटिव के बराबर है। तीसरी इक्वेशन अब ग्रीन से देखो, मैंने कहा जो मैं यहाँ देता हूँ वो जाता है यहाँ, यही हमने देखा। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो V3 का पॉजिटिव है वही V1 का नेगेटिव है। ठीक, और हम अज्यूम करते हैं कि ऑल पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। ठीक, तो अगर ये परफेक्टली मैच्ड है तो 1 1 1 2 2 2 3 3 0 होगा। ठीक, और ये हमने किया। अब हमें क्या निकालना है, देखो S11 0 है, S22 0 है, S33 0 है। अब मुझे निकालना है ये S12, फिर निकालना है S13। ज़रा मुझे बोलो S12 का क्या मतलब हो गया। 1 2 का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा होता है रिफ्लेक्टेड, ये हमेशा होता है इंसिडेंट। मतलब रिफ्लेक्टेड को हम हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, इंसिडेंट को हम हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं। 1 2 का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड मतलब V1 नेगेटिव, क्योंकि 1 है ना रिफ्लेक्टेड तो V1 का नेगेटिव। इंसिडेंट है 2, V2 इंसिडेंट है और इंसिडेंट है ये पॉजिटिव, तो ये आएगा ऐसे। देखो V1 नेगेटिव बाई V2 पॉजिटिव। ज़रा मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम S32, इसका ज़रा खुद से बोलो क्या इक्वेशन बनेगी। S32, दिस वन इज़ रिफ्लेक्टेड, इस पर नेगेटिव आएगा, दिस वन इज़ इंसिडेंट, इस पर पॉजिटिव आएगा। पहला हमेशा रिफ्लेक्टेड, दूसरा हमेशा इंसिडेंट। ज़रा बोलो क्या इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, वो क्या है V3, और रिफ्लेक्टेड के साथ आता है नेगेटिव, डिवाइडेड बाई इंसिडेंट क्या है V2 के साथ आता है पॉजिटिव। देखते हैं हम S32 यही आएगा। देखो V3 नेगेटिव है V2 पॉजिटिव, यही आ रहा है। देखो अब ऐसे ही हमने ये सब इन सब का लिखा। ठीक है, ये हमने इन सब का लिखा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, अभी हमने ये रिलेशन निकालना। देखो रिलेशनशिप है V1 पॉजिटिव और V2 नेगेटिव में, ये दोनों इक्वल है। अब हम देखेंगे ये कहीं आ रहे हैं V1 पॉजिटिव और V2 नेगेटिव। देखो V1 पॉजिटिव और V2 नेगेटिव आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, ये कटेगा तो ये आएगा 1। हम ऐसे ही ढूंढेंगे किस किस में रिलेशनशिप है। अब देखेंगे हम V2 पॉजिटिव और V3 नेगेटिव,
ये देखो यहाँ पे V2 पॉजिटिव था और V3 नेगेटिव था, इनके बीच में भी रिलेशन है ना, ये काट के ये भी आएगा 1। फिर तीसरा कौन सी किस में रिलेशन है, V3 पॉजिटिव और V1 नेगेटिव में, देखते हैं V3 पॉजिटिव और V1 नेगेटिव में है, ये भी कट के आएगा 1। बाकी मत किसी में रिलेशनशिप ही है, मतलब बाकियों का हमें करना है 0, ठीक है। तो बाकी आ गए 0, फिर वहाँ से हमने एस मैट्रिक्स बनाई। 1 3 2 1, 1 3 ये आ गया मेरे पास, इसका वैल्यू 1 आ गया, 2 1 का वैल्यू भी 1 आ गया, और 3 2 का वैल्यू भी 1 आ गया। ये तो ऑलरेडी 0 0 0 थे, अब जो बच गए वो भी 0 ही होंगे, ठीक। तो ये आ गई मेरे पास एस मैट्रिक्स आइसोलेटर, सॉरी सर्कुलेटर की। अब इसके बाद इसमें इंसर्शन लॉस होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिवाइस है, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, इनके बीच में मैंने कुछ डिवाइस जोड़ा, ठीक, इसको हम बोलते हैं एक्स डिवाइस। अब इन दो डिवाइसेस को जब मैंने जोड़ा तीसरे डिवाइस से, उसकी उस जोड़ने की वजह से, उसको इंसर्ट करने की वजह से जो लॉस आया उसको इंसर्शन लॉस बोलते हैं, और वो इट इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हमें ये कंस्ट्रक्शन समझनी, ये बुक्स पे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से पढ़ा है, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर, ये जो है ये हमारी रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, फिर यहाँ पे हमारी ये सर्कुलर वेव गाइड है, बीच का पोर्शन जो है, यहाँ हमारी एक और रेक्टेंगुलर वेव गाइड लगी है, यहाँ हमारी एक और रेक्टेंगुलर वेव गाइड लगी है, और ये हमारी सर्कुलर वेव गाइड है, ये हमारी एक और रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, ठीक है। जो ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है ना, ये 90 डिग्री पे है, जो ये वाली है ये 45 डिग्री पे है, और जो ये है ना ये भी 45 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है 45 फेराइट रॉड लगी है ये यहाँ पे, ये भी 45 डिग्री पे है, ठीक। अब हमें वर्किंग देखनी है। देखो मैंने क्या अभी कहा, ये मेरा पोर्ट 1 है, दिस इज़ पोर्ट 1, एक सेकेंड, दिस इज़ पोर्ट 2, दिस इज़ पोर्ट 3, दिस इज़ पोर्ट 4, ठीक। ये ब्लैक से लिख के है 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा अभी, देखो अब मुझे ये प्रूव करना है जो मैंने कहा जो मैं 1 पे दे रहा हूँ ना वो 2 पे आ रही है, फिर मैं 2 पे दे रहा हूँ 3 पे आ रही है, फिर मैं 3 पे दे रहा हूँ वो 4 पे आ रही है, फिर मैं 4 पे दे रहा हूँ वो 1 पे आ रही है। यही हमें यहाँ पे मैंने प्रूव किया। यहाँ देखो ये है रेक्टेंगुलर, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, एक, ये है रेक्टेंगल, ये ऐसे है, ठीक है। जो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना ये ऐसे दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ऐसे है। अब यहाँ पे असली में ऐसे है, अहमद यहाँ पे हम अच्छे से दिखा सकते हैं, असली में ये ऐसे, ये सरफेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं ना, पानी चल रहा है सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल, पानी मत खड़ा चलता है, समझो ये वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है सरफेस पे, ठीक। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ये चली यहाँ पे मत कोई बेंडिंग ट्विस्टिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये चल रही है। अब देखो ये वेव चल रही है ऐसे, ठीक, यहाँ पे है ये 90 डिग्री ऐसे, तो ये तो यहाँ जा रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा है, तो पोर्ट 3 में तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ फेज है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है वेव, पोर्ट 3 मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में है। सिंस पोर्ट 3 इज आउट ऑफ फेज, सो नो सिग्नल इमर्जेस आउट ऑफ पोर्ट 3, ठीक है। तो पोर्ट 3 से तो कुछ बाहर नहीं जा रहा है, तो जैसा ये चल रहा था ना ये वैसा ही चलेगा, ठीक। अब इसको मिल गई फेराइट रॉड, फेराइट रॉड ने इसको कहा भाई 45 डिग्री घूम जाओ, तो ये घूम गया 45 डिग्री, ठीक। ये था अभी ऐसे था ना स्ट्रेट, अब ये 45 डिग्री घूमा, अब ये ऐसे है, अभी 45 डिग्री ऐसे है। अब देखो ये है अब ऐसे, और यहाँ पे ये वेव गाइड है ऐसे, फिर से ये एरो अलग जगह है, ये एरो अलग जगह है, तो ये फिर से आउट ऑफ फेज है, पोर्ट 4 से भी कुछ नहीं निकलेगा। अब देखो अब यही सिग्नल ये डायरेक्शन में ना 45, ये आप 3D स्ट्रक्चर में ना बना पाते हैं नोटबुक पे, तो इसीलिए ऐसा है, ये आप 45 डिग्री पे है ना, और ये भी हमारा 45 डिग्री पे पोर्ट 2 है, तो ये सिग्नल जो 45 डिग्री पे थी यही सेम सिग्नल 45 डिग्री से पोर्ट 2 पे निकलेगी, क्योंकि पोर्ट 2 जो है ना वो हमारा 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, ठीक है। तो जो मैंने 1 पे दी वो 2 से निकली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 पे देनी है, और वो निकलनी कहाँ से चाहिए, 3 से। देखो ये है 2, वो निकलनी चाहिए यहाँ से, जो मैं यहाँ दूंगा ना वो यहाँ से निकलनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं। देखो 2 पे ऑलरेडी सिग्नल 45 डिग्री है ऐसे, ठीक, 2 पे 45 है, अगर समझो ये ऐसे 45 है तो ये यहाँ पे ऐसे 45 है, फिर से आउट ऑफ फेज है तो 4 से तो कुछ नहीं निकलेगी, ठीक, चलेगी ऐसे ही 45, पहुंचेगी फेराइट रॉड पे 45 पे। अब जो ये फेराइट रॉड है ये कहती है इसको 45 को क्लॉक, अगर ये देखो ऐसे है ना
45, ये इसको बोले क्लॉकवाइज में वापस घूमो 45। तो ये 45 अगर ऐसे थी, ये 45 खड़ा हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री ऐसे हो गई। अब ये क्या बन गया 90 डिग्री। अब देखो ये थी 45 पे, अब यहाँ पे ये 90 है और यहाँ ये भी 90 है, तो ये निकलेगी पोर्ट 3 से बाहर। ठीक, तो सिग्नल एट 2 निकली 3 से बाहर। अब क्या है तीसरा है 3 पे देनी है, वो निकलनी चाहिए 4 से। तो क्या होगा ज़रा देखो, अगर मैंने यहाँ पे दी 3 पे, ये यहाँ से सिग्नल आई, इसने इसको 45 डिग्री ट्विस्ट किया, ये 90 था, इसने इसको 45 बनाया। अब ये 45 ये 45 आ गया इसकी डायरेक्शन में, तो निकलेगा पोर्ट 4 से। ठीक, अब देखो हो गया तीसरा भी प्रूव। अब देना है पोर्ट 4 पे, ये देना है यहाँ, और वो आना चाहिए यहाँ पोर्ट 1 में। देखो पोर्ट 4 पे हम देते हैं, ऐसे दे रहे हैं, फिर देखो पोर्ट 4 पे दी, फिर पहुंचा फेराइट रॉड पे। ठीक, फेराइट रॉड यहाँ, ये है फेराइट रॉड, ये इसको और देखो, ये 45 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 45, इसने इसको 45 पे रखा, इसने इसको एक और 45 गिराया नीचे। अब ये कहाँ पहुँच गया, ये ऐसे स्ट्रेट पहुँच गया, तो ये पहुँच गया ऐसे। फिर यहाँ पे ये है ऐसे, यहाँ 90 है, तो इट वोंट पास आउट ऑफ पोर्ट 3, तो ये चला जाएगा ऐसे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है पोर्ट 1 के अंदर, तो इट विल इमर्ज आउट ऑफ पोर्ट 1। तो अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में यही लिखा है हर एक पोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलेटर कंप्लीट हो गया।